हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे रिज्यूमे राइटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज का पार्ट 3, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहता है दैट हाउ मेनी पेजेस शुड अ रिज्यूमे बी फॉर फ्रेशर्स। फ्रेशर्स के लिए रिज्यूमे कितने पेजेस का होना चाहिए? तो जस्ट बिकॉज कि रिज्यूमे कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू सीवी, तो इट शुड बी नॉट मोर देन 1 पेजेस फॉर फ्रेशर्स। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिज्यूमे। रिज्यूमे का पर्पस क्या होता है? हम लोग यूज टू अप्लाई फॉर जॉब्स, स्किल्स, एक्सपीरियंस किसके लिए होता है? तो इट इज फॉर यूज टू अप्लाई फॉर जॉब्स। देन अ कवर लेटर और कवरिंग लेटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। एक रिज्यूमे या सीवी, या एक सीवी सेल्स लेटर, या एक letter of application. So it is a letter of application whenever you will mail your CV to the HR or to the interviewer, या जो भी जिसको भी आप अप्लाई कर रहे हो फॉर जॉब के लिए, तो वहां पर आपको ईमेल कभी भी अगर करते हो तो ईमेल अटैच किया आपने अपना सीवी, उसके साथ जो आप लेटर लिखते हो, या सीवी इन जनरल भी अगर आप पेपर फॉर्म में देते हो, उसके बाद भी जो आप उसके साथ लेटर देते हो, दैट इज नोन एज कवर लेटर. A cover letter should be clear and concise, friendly and funny, long and detailed. So it should be clear and concise. Then what must be avoided while writing a business letter? Business letter लिखने के समय हमें क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? पोलाइट वर्ड्स होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, अब्रीविएशंस एंड फॉर्मल वर्ड्स ये होना चाहिए. अब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होने चाहिए. तो इसका करेक्ट आंसर है कि क्या नहीं होना चाहिए? अब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होने चाहिए. देन फॉर इंटरनल रिटन मैसेजेस एंड इंक्रीजिंग इनफॉर्मल correspondence with external parties, डैश फॉर्मेट इज यूज्ड. तो इंटरनल रिटन मैसेजेस के लिए कौन से फॉर्मेट्स यूज होते हैं? दैट इज मेमोज. इसमें देखो लिखा हुआ है दैट दीज आर, इट इज अ शॉर्ट मैसेज जो टिपिकली यूज किया जाता है ऑफिशियल बिजनेस पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को समझाने के लिए विद इन द कंपनी. विद इन द कंपनी अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में मैसेज करना है किसी को, दैट इज नोन एज मेमोज. दीज आर यूजुअली मेंट फॉर मास कम्युनिकेशन टू ऑल मेंबर्स. वन टू वन पर्सनल मैसेज नहीं होते, दिस इज मास कम्युनिकेशन मैसेज. ठीक है, ये उसी का एक फॉर्मेट दिया है. ये आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले करके इसको पढ़ सकते हो, या सिर्फ समझ सकते हो कि दीज आर द, दिस इज द डेट, ऑल एम्प्लॉयज को है, किसके थ्रू है, और रिसाइकलिंग प्रोग्राम अचीवमेंट्स किस चीज से रिलेटेड है, और उसके बाद ये उसका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है कि ये चीजें इसमें लिखी जाती हैं. देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस लेटर. बिजनेस लेटर के कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है? लेटर हेड, स्टेशनरी, लेटर रेफरेंस, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, देन डेट एंड सैल्यूटेशन, एंड लास्ट इज सिग्नेटरीज नेम. तो 4 इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो दिस विल बी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ये सारी ही चीजें इसमें होती हैं. आपने लेटर का अगर नहीं फॉर्मेट देखा है तो प्लीज उसको चेक कर लो. लेटर हेड भी उसमें होगा, देयर इज लेटर रेफरेंस, देयर इज रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, देन देयर इज डेट एंड सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, हेडिंग, सिग्नेटरीज नेम. ओके, देन वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट. A report or account is an informational work, technical work, professional work. क्या होता है ये? तो this is an informational work. किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्म करने के लिए या बताने के लिए, उसका कच्चा चिट्ठा पेश करने के लिए हम लोग रिपोर्ट्स को बनाते हैं. रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज्ड. देखो रिपोर्ट, अगर आपको एक जनरल फॉर्मेट देखना है रिपोर्ट का, तो यू कैन सी द न्यूज़पेपर पार्ट ऑल्सो. न्यूज़पेपर में भी जो भी चीजें लिखी जाती हैं कि कुछ पास्ट इवेंट हुआ है, उसको हम लोग रिपोर्ट्स ही कहते हैं. फिर इसमें लिखा हुआ है एनीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, या कुछ भी एनालिटिकल नेचर का जो होता है उसके लिए रिपोर्ट्स बनती हैं. दीज आर ऑफन यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ कोई एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी. तो कुछ भी हुआ है तो ऑल ऑफ दीज के लिए हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं. विच ऑफ दीज आर वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशंस, स्पीचेस या आर्ग्यूमेंट्स. सो दिस विल बी ग्रुप डिस्कशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज क्वालिटीज आर इंपॉर्टेंट इन ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन में इनमें से कौन सी क्वालिटी है जो इंपॉर्टेंट है? अग्रेसिवनेस, गुस्सा नहीं, इग्नोरेंस, अज्ञातता, देन हॉस्टिलिटी, मन में थोड़ा सा
ईर्ष्या होना किसी के लिए नहीं, तो इट शुड बी इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन के लिए. Next is interview skills. What are the types of interview skills? It should be face to face, it should be behavioral, it should be telephonic, तो it should be all of these. तो सारे ही interview skills इसमें होने चाहिए. वैसे importantly देखा जाए तो face to face ही interview skills consider किया जाता है, but just because कि now it is taken as बिहेवियर या फिर टेलीफोनिक, तो ऑल ऑफ दीज भी होते हैं. चलो हम लोग इसका जो पार्ट है हम इसको इसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है. दैट शुड बी फेस टू फेस. देन व्हाट शुड यू व्हेन शुड यू अराइव फॉर योर इंटरव्यू. अब पूछा गया कि इंटरव्यू में जाने के लिए आपको कितने समय पर पहुंचना चाहिए. शेड्यूल्ड टाइम पर, या फिर 5-10 मिनट्स बिफोर, या बाद में, या फिर 10 मिनट बाद में. गो आफ्टर 10 मिनट्स. सो इट शुड बी 5 to 10 मिनट्स बिफोर. ऑब्वियसली शेड्यूल टाइम से थोड़ा सा पहले पहुंच के सेटल डाउन होना, काम डाउन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज व्हाट शुड यू फोकस ऑन ड्यूरिंग द इंटरव्यू. सैलरी पर फोकस होना चाहिए, पैसा कितना मिलेगा, छुट्टियां कितनी मिलेंगी, व्हाट यू कैन ऑफर द कंपनी, और व्हाट द कंपनी कैन ऑफर यू. तो इसमें से इट विल बी कि आप कंपनी को कैसे ऑफर कर सकते हो, हाउ यू आर एन असेट टू द कंपनी, ये इसमें देखा जाता है. Then next is dash is essentially a structured conversation. इसमें से कौन सी है जो structured conversation है. एक नपे तुले सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो कब पूछे जाते हैं, it should be in the part of interview. Okay, तो these were the 15 MCQs, important MCQs. अगर कुछ नहीं समझ में आए, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exam. Best wishes. Thank you.